जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। मंगलमय मंगलकरण गीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंताति महान। करि मंगल करि हों महा ग्रंथ करन के काज याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 9वें अध्याय तक अपनी चर्चा हुई थी। आज रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। पिछले प्रकरण से संबंधित यदि कोई प्रश्न हो तो आप बताएं। हाँ, ठीक है। चूँकि आपके सिलेबस में मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के साथ में रहस्यपूर्ण चिट्ठी ये पंडित जी साहब के द्वारा साधर्मियों की एक चिट्ठी के उत्तर में लिखी गई चिट्ठी है। इसका नाम रहस्यपूर्ण चिट्ठी है। रहस्य किसे कहते हैं कि जो बात बहुत प्रसिद्ध और आसानी से समझ में नहीं आए, कोई गुप्त बात हो, कोई ऐसी बात कि व्यक्ति विशेष ही जिसको जानता हो, उसको रहस्य कहा जाता है। अध्यात्म को रहस्यवाद से जोड़ा गया है। हिंदी साहित्य में भी अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, मानवीकरण आदि ये रहस्यवाद, छायावाद इत्यादि के अंतर्गत आते हैं। तो वास्तव में रहस्यपूर्ण चिट्ठी नाम इसीलिए इसका सार्थक है। वैसे तो बहुत चिट्ठियां लिखी जाती हैं, हमने भी बहुत चिट्ठियां लिखी होंगी, हमको बहुत सारी चिट्ठियां मिली भी होंगी, लेकिन ये चिट्ठी कुछ अद्भुत चिट्ठी है। आज 300 वर्ष बाद भी इस चिट्ठी को पढ़ा जाता है सभाओं में और लोग इसको बहुत ध्यान से सुनते हैं। चिट्ठी लेखन की परंपरा आज भी हम देखते हैं। अनेक विद्वानों के द्वारा पत्र लिखे जाते हैं। बड़े पंडित साहब की स्वानुभव पत्रावली है, और भी विद्वान हैं वर्तमान में, विदुषियाँ हैं जो पत्र लेखन के माध्यम से जिन धर्म के रहस्यों को, उनके ऊपर चर्चा और किसी को समझाने के लिए ऐसी चिट्ठियां लिखी जाती हैं। लेकिन पंडित जी साहब की रहस्यपूर्ण चिट्ठी कुछ अपूर्व कृति है। इसका बैकग्राउंड थोड़ा समझना चाहिए। वर्तमान में जो पाकिस्तान में मुल्तान नाम का जो नगर है, वहाँ पर जैन साधर्मियों का एक बहुत अभ्यासी समाज था, और ये चिट्ठी वहीं के साधर्मियों से पंडित जी साहब को प्राप्त हुई थी। वहाँ शास्त्र सभा चलती थी और किसी ने वहाँ शास्त्र सभा में बहुत सारे सम्यक दर्शन से, आत्मानुभूति से संबंधित प्रश्न रखे होंगे, और वहाँ उन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला होगा, अथवा जो भी आगम के आधार से उत्तर देने के प्रयास किए गए होंगे, सभी को संतुष्टि नहीं हुई होगी। तब किसी ने वहाँ पर पंडित टोडरमल जी को सारे प्रश्न भेजने का सुझाव दिया होगा, और एक चिट्ठी के माध्यम से, ऐसा भी कहा जाता है चिट्ठी किसी और को लिखी गई थी मुल्तान नगर में, कि कोई विद्वान थे उनको, और उन्होंने फिर ये चिट्ठी यहाँ पंडित टोडरमल जी को भिजवाई। मुल्तान नगर पाकिस्तान में है वर्तमान में, ये तो हम जानते ही हैं।
एक जयपुर में आदर्श नगर में एक मंदिर है, और वो मंदिर में जो प्रतिमाएं हैं वो पाकिस्तान के मुल्तान से, वहाँ जब पार्टीशन हुआ वहाँ से शिफ्ट करके लाई गई। तो पंडित जी साहब की जो कहना चाहिए प्रसिद्धि थी, ये 300 साल पहले इतनी दूर तक थी। पहले संचार के माध्यम आज जैसे नहीं थे। आज जैसे हम तत्काल संपर्क कर लेते हैं, आप लोग अलग अलग जगह पे बैठे हुए हो और यहाँ से मैं आपके साथ मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ और आप सुन पा रहे हो स्पष्टता के साथ में, प्रश्न पूछ रहे हो, वार्तालाप हो रहा है। ये तो अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन उस समय तो बगल वाले नगर में भी जाना लोगों का, कोई बहुत विशेष हो तो जाना होता था, क्योंकि साधन नहीं थे ना। पैदल जाते थे लोग, घोड़े पे जाते थे, तो उतना सुलभ नहीं था। लेकिन पंडित जी साहब की ख्याति उस समय भी बहुत फैली हुई थी। मूड बिद्री कहो अथवा पाकिस्तान तक, मुल्तान तक फैली उनकी ख्याति थी। ब्रह्मचारी रायमल जी, राजमल जी, सॉरी, ब्रह्मचारी राजमल जी जो पंडित टोडरमल जी के समकालीन थे, उनको जब कुछ प्रश्न उत्पन्न हुए तो पंडित टोडरमल जी को ढूंढते ढूंढते जयपुर, उदयपुर, सिंघाड़ा, बहुत सारी जगह पर वो गए और पंडित जी साहब से भेंट हुई। पंडित जी साहब की उम्र भी बहुत नहीं थी और वो ऐसे प्रतिमाधारी भी नहीं थे। ब्रह्मचारी रायमल जी ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया और उनके सानिध्य में शास्त्रों का अभ्यास किया। एक बात तो स्पष्ट है कि पंडित जी आत्मानुभवी पुरुष थे। डॉक्टर साहब एक बात कहते हैं कि अनुभवी वक्ता का मिलना बहुत दुर्लभ है इस काल में। अनुभवी वक्ता माने जिसने सम्यक दर्शन अनुभूति प्रकट की हो। तो पंडित टोडरमल जी उन दुर्लभ विद्वानों में से थे जिन्होंने आत्मा को पढ़ा था। शास्त्र को पढ़ने वाले विद्वान तो बहुत मिलते हैं, पंडित जी साहब ने शास्त्रों को तो पढ़ा ही था, शास्त्रों के साथ में आत्मा को भी पढ़ा था। अथवा ऐसा भी कहें कि शास्त्रों को पढ़ने वाले विद्वान बहुत मिलते हैं, लेकिन शास्त्रों के साथ में आत्मा को पढ़ने वाले विद्वान बहुत दुर्लभ हैं। और कदाचित कोई विद्वान ऐसा भी हो जिसने शास्त्रों को भी पढ़ा हो और आत्मा को भी पढ़ा हो, तो भी वो दुनियादारी के बारे में बहुत नहीं जानते। लेकिन पंडित जी साहब को दुनिया को भी उनने पढ़ा था। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अध्याय, 8वां अध्याय, 9वां, उसके पहले के अध्यायों को भी हम देखते हैं तो पंडित जी साहब की सूक्ष्म दृष्टि, आसपास के वातावरण में क्या है, क्या चल रहा है, लोग क्या विचार करते हैं, उनके आत्म हित, आत्म कल्याण में क्या क्या बाधाएं हैं, इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। आत्मा को भी पढ़ा, शास्त्र को तो पढ़ा ही था, लेखक भी थे, और दुनियादारी जो चलता है जगत का उसका भी बहुत गहरा अनुभव था। और ये चारों चीज़ों का जो सुयोग हुआ और उसके माध्यम से उन्होंने कितने अद्भुत ग्रंथों की रचना की। इंद्रध्वज मंडल विधान उस समय हुआ था, उसकी भी चर्चाएं अनेक स्थानों पर मिलती हैं। और किस प्रकार से पंडित जी साहब के सानिध्य में ये हुआ और हजारों लोग जयपुर में एकत्रित हुए। उस समय के जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं उनसे ये ज्ञात होता है कि पंडित जी साहब के समय भी जयपुर में 1 लाख जैनों की आबादी थी वहाँ पर। और पंडित जी साहब को बड़े आदर के साथ, उनका जो पूर्व जीवन था वो जैसा भी था, लेकिन जब मोहम्मद सार की उन्होंने रचना टीका प्रारंभ की, कुछ समय तो सिंघाड़ा में रह करके की, बाद में जयपुर के साधर्मियों ने उनसे आग्रह किया कि हम आपकी सारी व्यवस्थाएं करेंगे, आप तो पूरा समय शास्त्र लेखन आदि में ही लगाओ और हमारा उपकार करो। उसके बाद जयपुर आ गए थे। ये चिट्ठी पंडित जी साहब ने ऐसा, डॉक्टर साहब की जो पीएचडी है उसमें उन्होंने सिद्ध किया है कि ये चिट्ठी उन्होंने 33-34 वर्ष की आयु में लिखी थी। 1800 कितना 11 कुछ विक्रम संवत था उस समय उन्होंने लिखी थी। माने उनकी जो आयु है वो 47 वर्ष मानी गई है। तो लगभग 33-34 वर्ष की अवस्था में इतनी गहरी आध्यात्म की बातें
और जो आगम से प्रमाणित हैं ऐसी बातें कोई अनुभवी पुरुष ही लिख सकता है। खैर, ये एक अद्भुत दस्तावेज है। इस अद्भुत दस्तावेज में बहुत अद्भुत बातें भी हैं, शास्त्र में आती हैं, लेकिन इतनी सूक्ष्मता और दृढ़ता के साथ हमारी दृष्टि नहीं जाती है। खासकर एक जगह पूरा विवरण मिल जाए ऐसा मुश्किल होता है। इसमें कुछ प्रश्न हैं। मेरा ये मन है कि मैं इसका एक असाइनमेंट दूं आपको। देखेंगे, चिट्ठी पूरी होगी उसके बाद आप लिखें। मेरा मन ये है कि ये पूरी चिट्ठी पढ़ने के बाद में एक ऐसी चिट्ठी लिखें आप लोग कि जो चिट्ठी पंडित टोडरमल जी को प्राप्त हुई और उसके उत्तर में उन्होंने ये चिट्ठी लिखी, तो वो जो प्राप्त हुई चिट्ठी है वो किस प्रकार की रही होगी। संकेत तो सारे इसमें हैं ही, कोई दुनियादारी की बातें तो है नहीं, चुटकुले कहानियां तो है नहीं इधर उधर की। तो आप अभी से अपना एक मानस बना के चलना कि जो चिट्ठी मुल्तान से पंडित जी साहब को प्राप्त हुई होगी वो चिट्ठी का क्या खाका रहा होगा, उसके आधार पर एक आप लिखें। मैं ये नहीं कहता एज इट इज हूबहू लिखें, लेकिन आप सूक्ष्म दृष्टि से देख करके आप अपनी तरफ से लिखें। वो असाइनमेंट के रूप में मैं चाहता हूँ। अगर आप लोग लिखेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, और मैं भी पढ़ूंगा, मुझे भी लाभ होगा पढ़ने का है। चलिए शुरू करते हैं। रहस्यपूर्ण चिट्ठी आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित। एक एक पैराग्राफ आप ही लोग पढ़ना शुरू करें, फिर उसके बाद अपन इसका विश्लेषण प्रारंभ करेंगे। किरण जी भोपाल हैं कक्षा में? अगर किरण जी हैं तो वो पढ़ें, और नहीं तो रुचि है, रुचि जी आप पढ़िए। जी सर, मैं पढ़ रही हूँ सर। हाँ जी रुचि। पढ़िए। सिद्ध श्री मुल्तान नगर महासुविस्थान में साधर्मी भाई अनेक उपमा योग्य अध्यात्म रस रोचक भाई श्री खानचंद जी, गंगाधर जी, श्रीपाल जी, सिद्धार्थ दास जी, अन्य सर्व साधर्मी योग्य लिखी टोडरमल के श्री प्रमुख विनय शब्द अवधारण करना। यहाँ यथासंभव आनंद है। तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। अपरंच तुम्हारा एक पत्र भाई जी श्री राम सिंह जी भुवानी दास जी पर आया था। उसके समाचार जहानाबाद से मुझको अन्य साधर्मियों ने लिखे थे। सो भाई जी, ऐसे प्रश्न तुम सरीके ही लिखे। इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं। धन्य है जो स्वात्मानुभव की बात भी करते हैं। वही कहा है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता निश्चितम स भवेदव्यो भावी निर्वाण भाजनम। पद्मनंदी पंचविंशति का अर्थ, जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चैतन्य स्वरूप आत्मा की बात भी सुनी है, वह निश्चय से भव्य है, अल्पकाल में मोक्ष का पात्र है। हाँ सो बस। भाई जी, हाँ तुमने हाँ, यहाँ तक थोड़ा चिट्ठी की जो एक लिखने की जो औपचारिक विधि होती है, उस औपचारिकता का भी निर्वहन यहाँ पर किया गया है। इन पंक्तियों को पढ़ करके ऐसा लगता है कि शायद ये चिट्ठी सीधी पंडित टोडरमल जी को नहीं लिखी गई थी, किसी अन्य साधर्मी को लिखी गई थी, और जिन साधर्मी को लिखी गई थी उनको पंडित टोडरमल जी का बहुत गहरा परिचय था, और उन्होंने पंडित टोडरमल जी को एक चिट्ठी भेजी होगी। इसमें अपरंच तुम्हारा एक पत्र भाई जी श्री राम सिंह जी भुवानी दास जी पर आया था, उसके समाचार जहानाबाद से मुझको अन्य साधर्मियों ने लिखे थे। यानी पंडित जी साहब की ख्याति जहानाबाद, मेरे ख्याल से राजस्थान में ही है ये जगह, वहाँ किसी के माध्यम से वो प्रश्न पहुँचे और फिर वहाँ से वो पंडित टोडरमल जी के पास आए। वो चिट्ठी आई होगी मूल रूप में, क्योंकि ऊपर जो नाम यहाँ लिखे गए हैं, मुल्तान नगर के जो निवासी सिद्ध श्री मुल्तान नगर महासुविस्थान में,
साधर्मी भाई अनेक उपमा योग्य। एक एक शब्द पंडित जी साहब का बड़ा कहना चाहिए कि सधा हुआ है। अनेक उपमा योग्य। अब देखो, पंडित साहब परिचित नहीं है वहां किसी से भी व्यक्तिक रूप से, शायद चिट्ठी में ही ये नाम उन्होंने पढ़े होंगे, और प्रश्नों की गंभीरता के आधार पर उनको ये लगा कि वहां पर बहुत शास्त्र के अभ्यासी, अनुभवी, व्यक्तित्व के धनी साधर्मी वहां रहे होंगे, इसीलिए लिखते हैं अनेक उपमा योग्य। माने साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई जन साधारण नहीं है, अध्यात्म रस के रसिक हैं, इतने गंभीर प्रश्न रखते हैं। तो अब किसको क्या उपमा दी जाए ये तो नहीं कहा जा सकता, तो इसलिए अनेक उपमा योग्य, यथा योग्य जो जिस गुण को धारण करते हों। लेकिन एक बात सब में तो समान है कि आध्यात्म रस रोचक, कि सभी को अध्यात्म की बहुत रुचि है। हमने ये दोनों शब्द सुने, आगम और अध्यात्म। वैसे अगर अनुयोगों के आधार पर हम विभाजन करें तो द्रव्यानुयोग में जहाँ आत्मा की मुख्यता से जो बातें कही गई हैं उनको अध्यात्म कहा जाता है, और चरणानुयोग और कर्णानुयोग को मुख्य रूप से आगम ग्रंथ कहा जाता है। वैसे दो शब्द हैं, आगम और परमागम। परमागम का मतलब ही आध्यात्म है, जो आगम का सार है, जो आत्मा है और आत्म केंद्रित जो चर्चा है वही परमागम है। जैसे समय सार है, प्रवचन सार है, ये परमागम ग्रंथ हैं कहे जाते हैं। तो अध्यात्म ग्रंथों की अध्यात्म रस जिनको रुचता है, ऐसे व्यक्तित्व के धनी खानचंद जी, गंगाधर जी, श्रीपाल जी, सिद्धार्थ जी और भी बहुत सारे साधर्मी वहां होंगे, उन सभी को योग्य लिखी टोडरमल जी के श्री प्रमुख विनय शब्द अवधारण करना है। जिसको जो योग्य संबोधन हो, जिसको जो योग्य अभिवादन हो, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये सारी चीज़ों को हम सामान्य शब्दों से समेटते हैं कि सभी को यथा योग्य विनय। बड़ा होते तो प्रणाम लिखते, छोटा होते तो आशीर्वाद आशीष लिखते, लेकिन वो उससे परिचित नहीं थे, तो जिसको जो योग्य विनय है। यहाँ यथा संभव आनंद है, ये भी बड़ा गहरा शब्द है। यथा संभव माने जिस भूमिका में है, भूमिका के अनुसार, क्योंकि अध्यात्म का है ना, इसलिए विशुद्ध अध्यात्म की ही बातें, कोई लौकिक औपचारिकता नहीं है। जिस भूमिका में है, जितनी कसाय का अभाव हुआ है, उसके योग्य आनंद है। यथा संभव आनंद है, तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। चिद आनंद, चिद चैतन्य आनंद, जो आत्मा के आनंद तो एक ही जगह है, स्वयं में आत्मा का ही गुण है आनंद, चिदानंद। अब ये नहीं चाहिए कि भाई आपको स्वास्थ्य हो, ये सब कामनाएं हम करते हैं, बढ़िया स्वास्थ्य हो, संपदा हो, अनुकूलताएं हों, क्या बोलते हैं, सुसमय हो, वर्षा आदि, ये सब शुभकामनाओं की आवश्यकता नहीं है। चिदानंद घन की, चिदानंद घन के अनुभव से, यानी आनंद तो चैतन्य आत्मा में ही है, और यदि वो पर्याय में प्रकट होगा तो उस चैतन्य आनंद आत्मा के आश्रय से ही होगा। चिदानंद आत्मा त्रिकाली ध्रुव का प्रतिस्थानी है, और सहजानंद उसकी अनुभूति से प्रकट होने वाली पर्याय है। ये भावना पंडित साहब ने यहाँ भाई है, और वास्तव में तीनों लोकों के जितने भी जीव दुखी हैं, यदि उन्हें सुखी रहना है, संतुष्ट शांति पूर्वक रहना है, तो सहजानंद के बिना तो नहीं होगा सुख। यानी जब तक चैतन्य आनंद की अनुभूति नहीं होगी तब तक उनको सहजानंद, अनुकूलता, निराकुलता, सुख, शांति नहीं होगी। इसलिए मूल बात जो सुख का स्रोत है वो यही है। त्रिकाली ध्रुव आत्मा के अभ्यास से, उसकी एकाग्रता से जब चैतन्य की अनुभूति होगी, उससे सहज आनंद सभी को हो। ये पंडित साहब यहाँ पर भावना भाते हैं।
अपरंच तुम्हारा एक पत्र भाई जी श्री राम सिंह जी भवानी दास जी पर आया था। माने वो पत्र किसी को लिखा गया था और उसके समाचार जहानाबाद से मुझको प्राप्त हुए, किसी सादरमी के माध्यम से ये चीजें उन तक पहुंची होंगी। सो भाई जी ऐसे प्रश्न तुम सरीखे ही लिखें। एक सेकंड। हेलो, सोनू जैन बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, एक्चुअली मैं क्लास ले रहा हूँ अभी। मैं 9:30 बजे आपको करूँ कॉल? हाँ हाँ। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? सर अब भी आई, पहले बीच में कम। हाँ हाँ ठीक है। सो भाई जी ऐसे प्रश्न तुम सरीखे ही लिखें। यानी पंडित जी को जब इस उत्कृष्ट आत्मानुभूति विषय चर्चा करने वाले प्रश्न मिले तो उनको बहुत हर्ष और आनंद हुआ कि हाँ, क्योंकि दुर्लभ है ना, सम्यक दर्शन आत्मा की चर्चा करने वाले कितने दुर्लभ हैं। यहाँ तो सारी अनुकूलताएं हैं हमको, हैं लौकिक अनुकूलताएं कहो, सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम देखते सर हैं। आवाज ठीक नहीं आ रही। अभी तो ठीक आनी चाहिए। अभी को आ रही, ठीक है नहीं आ रही है, मेरे को तो नहीं आ रही है। और सब जगह तो क्लियर है सर। क्लियर है? आ रही है सर। थोड़ा और माइक्रोफोन में पास में कर देता हूँ। सो भाई जी ऐसे प्रश्न तुम सरीखे ही लिखें। माने जिनको अध्यात्म रस की इतनी रुचि है वो ही ऐसे प्रश्न लिख सकते हैं। एक तो आगम के अभ्यासी होने चाहिए, रुचिवंत होने चाहिए। इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं, क्योंकि काल विषम है। हमने सुना ये कि जब विभीषण रावण से अलग होकर के रामचंद्र जी के पास आए तो सबने रामचंद्र जी को कहा कि इनके ऊपर आप क्यों विश्वास करते हो, इनके ऊपर विश्वास मत करो। क्यों? क्योंकि तो शत्रु पक्ष से आए हैं। ये बात विभीषण तक पहुंची और विभीषण रामचंद्र जी के पास आए और उनसे कहा, यदि मेरे मन में कहीं भी छल हो तो मैं पंचम काल का मनुष्य हूँ। है ना ख्याल में? यानी पंचम काल में मनुष्य के रूप में जन्म लेना भी बहुत एक माने अच्छी बात नहीं है। ये इस प्रसंग में ये हाँ बात बहुत प्रसिद्ध है। तो वर्तमान काल में धर्म की चर्चा दुर्लभ है और धर्म में भी मूल आचार्यों के द्वारा लिखे गए शास्त्रों की चर्चा दुर्लभ है। कई लोग तो आपत्ति उठाते हैं ये तो इनके पढ़ने के लायक नहीं है, उनके पढ़ने के लायक नहीं है, षटखंडागम सिद्धांत सूत्र है, श्रावकों को पढ़ने के लिए नहीं है। और कोई ऐसी कहानी भी सुनाते हैं, हमको बड़ा आश्चर्य होता है सुनकर के कि चामुंड राय एक बार षटखंडागम ग्रंथ लेकर के बैठे तो आचार्य नेमिचंद ने उनको कहा कि नहीं ये तुम मत पढ़ो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी रचना करता हूँ। तो उन्होंने घुमट सार लिखा, फिर उसको उन्होंने पढ़ा। लेकिन मुझे ये बात थोड़ी कल्पना वाली लगती है, यथार्थ नहीं है। पूरा ही द्वादशांग सभी जीवों के लिए जो उसको समझ सकें और ग्रहण कर सकें। सौधर्म इंद्र तो अविरति है ना, उनको भी द्वादशांग के पाठी तो वो भी होते हैं, सौधर्मादि इंद्र। और शास्त्र में आचार्यों ने कहीं निषेध नहीं किया कि इसको कौन पढ़े या कौन नहीं पढ़े। उन्होंने तो सीधा यही कहा कि जो जीव दुखी हैं, सुख चाहते हैं, चारों गतियों के दुख से पार उतरना चाहते हैं, तो इस बात को पढ़ें, सुने, समझें, निर्णय करें और अनुभूति करें। तो ये प्रतिबंध की भाषा ये भी कहीं हमें लगता है कहीं विदेशों से ही आई है। जिन धर्मों में इस जाति के प्रतिबंध बहुत हैं, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे स्त्रियों को ये नहीं करना चाहिए, पुरुषों को ये नहीं करना चाहिए, इसको, ये जैन दर्शन की भाषा है ही नहीं। जैन दर्शन में तो इतनी स्वतंत्रता है, प्रत्येक जीव को सुखी होने का अधिकार है, प्रत्येक जीव को शास्त्र अभ्यास का अधिकार है। हाँ, मर्यादाओं की जरूर चर्चा है, क्योंकि कोई चीज मर्यादित होकर के ग्रहण नहीं करते हैं तो उसका अपेक्षित लाभ नहीं होता है। जैसे दवा है, कभी भी कैसे भी खाएंगे तो वो लाभकारी नहीं होगी। तो कुछ मर्यादाएं हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी, उन मर्यादाओं के अंतर्गत
ये सर्व शास्त्र सर्व जीवों के लिए हैं, इसके लिए ये नहीं है, इसके लिए वो नहीं है। यदि कोई निषेध होता तो आचार्य खुद उसका निषेध लिखते। तो इसी बहाने लोग उसका निषेध करते हैं कि नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना। और खासकर अध्यात्म रस के जो शास्त्र हैं, समय सार आदि, उनका निषेध होता हुआ देखा जाता है। पंडित साहब कहते हैं कि वैसे ही बहुत कम रसिक है, पढ़ते ही नहीं है लोग, और कुछ पढ़ते हैं तो उनके कोई टीका टिप्पणी करते हैं। ये दुर्लभता बहुत है। धन्य है जो स्वानुभव स्व आत्मानुभव की बात करते हैं, धन्य है ऐसे जीव। मजदूरी की बात तो बहुत होती है, ये करो, ये करो, ये करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, बहुत सारी चर्चाएं हैं। लेकिन जो मोक्ष का मूल कारण है, मोक्ष के पुरुषार्थभूत कारण है रत्नत्रय, जो कि आत्म अनुभव से ही प्रकट होते हैं, वो बहुत दुर्लभ है। कई कहते हैं कि ये हमारे लिए ये बात नहीं है, कई कहते हैं हमको रुचती नहीं है, हमको समझ में नहीं आती है। लेकिन कोई भी जीव सुखी होगा तो बिना आत्मानुभव के नहीं होगा, बिना रत्नत्रय के नहीं होगा, बिना मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हुए नहीं होगा। और मोक्ष मार्ग रत्नत्रय यदि किसी एक वस्तु के आश्रय से प्रकट होते हैं तो उसका नाम है आत्मा। और आत्मा में तो है ही, वो तो वर्तमान में ही है, लेकिन वो प्रकट होंगे उसके अनुभव के बिना प्रकट नहीं होंगे। और आत्मा का अनुभव उन्हीं जीवों को होता है जो उसकी चर्चा विचार करते हैं। जो चर्चा ही नहीं करते उनको कहाँ से आत्मा अनुभव होगा, और आत्मानुभव नहीं होगा तो कहाँ से सम्यक दर्शन होगा, कहाँ से रत्नत्रय होगा। और 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं, अनंत अनंत जीव है। इस दृष्टि से भी दुर्लभता है, दुर्लभ है निगोत्य थावर त्रस गति का पाना, ये दुर्लभता है उत्तरोत्तर। और पंचम काल में भी जैन ही होना, और जैन पने में भी शास्त्रों का पाठ ही रुचि होना, और शास्त्रों में भी अध्यात्म ग्रंथों का पाठ ही होना, और अध्यात्म ग्रंथों में भी आत्मानुभव की खोज करने वाले जीव उत्तरोत्तर महादुर्लभ हैं। इसलिए पंडित साहब ने पद्मनंदी पंचम शतका का यह एक छंद उद्धृत किया कि कोई जीव भव्य है, कोई जीव अच्छा श्रोता है, इस बात का पता कैसे लगाया जाए कि जो रुचि पूर्वक सुने, ये मेरे हित की बात चलती है, ऐसा अभिप्राय रख कर के सुने, तो निश्चित रूप से एक भव्य क्या बोलते हैं, निकट भव्य जीव है। ये पद्मनंदी पंचम शतका के आधार पर यहाँ एक छंद दिया गया। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावि निर्वाण भाजनम। जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से चेतन स्वरूप की बात, आत्मा की बात भी सुनी है, वह निश्चय से भव्य है और अल्प काल में मोक्ष का पात्र है। देखो, ये पंडित जी साहब का एक बहुत बड़ा टैग लाइन है हर प्रकरण में। क्या करें क्या करें क्या करें, कि बुद्धि पूर्वक तो इतना ही करना है, क्या कि रुचि पूर्वक जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनना, समझना, विचार करना और ग्रहण निर्णय करना। बुद्धि पूर्वक तो यही कार्य हो सकता है। बाकी जो अबुद्धि पूर्वक की प्रक्रिया है वो तो सहज होती है। उस प्रक्रिया के लिए आपको कोई अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता करने की अगर कोई जरूरत है तो ये है, जैसा गुरुदेव श्री कहते थे कि 2-4 घंटे 4-6 घंटे का स्वाध्याय प्रतिदिन होना ही चाहिए। जिन वचनों का आस्वाद्य, जिन वचनों का ग्रहण, सीधे सीधे 2-4-6 घंटे 4-5-6 घंटे दिन भर में कम से कम ये स्वाध्याय होना चाहिए। यदि वो नहीं होता है तो चिंता करनी चाहिए कि ये नहीं हुआ, हमारा सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, इसकी चिंता करते हैं। सम्यक दर्शन चिंता से प्रकट नहीं होता है। चिंताएं जब दूर हो जाती हैं उस अवस्था का नाम सम्यक दर्शन है। और चिंताएं कैसे दूर हों, उसका उपाय है तत्व विचार, तत्व निर्णय। वही पंडित साहब ने यहाँ कही कि जो जीव प्रीति पूर्वक, रुचि पूर्वक जिनेंद्र भगवान की वाणी का ग्रहण करता है, सुनता है, पढ़ता है, सुनता है, सारी वो श्रुति, ये है ना,
तत्प्रति प्रीति चित्तेन वार्तापि हे श्रुता। श्रुता शब्द का प्रयोग किया, सुनते हैं। कई लोग पढ़ते हैं, कई लोग लिखते भी हैं, लेकिन श्रुत शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि मूल रूप से तो ये वाणी सुनी ही गई है, अनंत भगवान ने कही और सबने सुनी। बाकी सब लोगों ने मुख्य श्रोता के रूप में भले गणधर देव ने सुनी हो, लेकिन अन्य साधर्मी जो भी वहां उपस्थित थे, तीनों गतियों के, चाहे वो देव गति के हों, मनुष्य गति के हों, त्रियंच गति के हों, जिनेंद्र भगवान के मुख से उन्होंने सुनी है। कि अब तो हम पढ़ते हैं ना, तो ये जो हम पढ़ते हैं वो भी सुनी गई है। मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कही गई शेष ने सुनी है। इसीलिए शास्त्र का एक नाम, जैसे हम सरस्वती भी बोलते हैं, शास्त्र भी बोलते हैं, जिनवाणी भी बोलते हैं, एक नाम श्रुत है। हम मनाते भी हैं श्रुत पंचमी। उसको लिखित पंचमी क्यों नहीं मनाते हम? लिखे गए थे ना शास्त्र, तो लिखित पंचमी होना चाहिए। श्रुत पंचमी क्यों है वो? क्योंकि मूल रूप से जो भी शास्त्र हैं वो सर्वज्ञ भगवान की वाणी सुन करके ही उनकी रचना की गई है। एक ये तुलना भी की जाती है, मैंने कहीं प्रश्न सुना था किसी सभा में कि देव शास्त्र गुरु क्यों बोलते हैं? देव गुरु शास्त्र बोलना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों की रचना तो गुरु करते हैं, अरंत तो कुछ लिखते नहीं हैं। है ना ख्याल में? नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़े अजीब अजीब प्रश्न आते हैं और उनके अजीब अजीब शंका समाधान होते हैं। श्रुत के आराधक गुरु भी होते हैं, पता है? गुरु श्रुत के आराधक होते हैं। कि लिखे तो गुरु ने है ना, गणधर ने नहीं लिखे हैं। गणधर ने मात्र उसको लिपिबद्ध किया है। लिखना माने सृजन करना। सृजन तो वस्तु व्यवस्था असृजित है, अनादि निधन है। सर्वज्ञ भगवान ने प्रत्यक्ष ज्ञान में देखी है और वो उनके दिव्य ध्वनि में आई। तो वास्तव में श्रुत तो ओंकार ध्वनि, दिव्य ध्वनि ही श्रुत है, वही जिनवाणी है, वही शास्त्र है। लेकिन वो चीज हमारी समझ में नहीं आती है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। फिर उनके वहाँ बात तो सही है, गुरु का नाम ऊपर होना चाहिए जिनवाणी का, लेकिन गुरु भी आराधक होते हैं, इसलिए गुरु का नाम बाद में लिया। शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि जिनेंद्र भगवान और जिनेंद्र भगवान के वचनों में रच मात्र भी अंतर नहीं है। हमारे लिए जिन वचन ही जिनेंद्र भगवान हैं, शास्त्र ही जिनेंद्र भगवान हैं। तो जिन्होंने जिनेंद्र भगवान के मुख से इन शास्त्रों को सुना है वो भव्य हैं। इस प्रकार से पंडित जी साहब उन साधर्मियों की यहाँ प्रशंसा करते हैं। आगे प्रश्न शुरू होंगे, ये प्रश्न अपन प्रारंभ करेंगे। अभी समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करते हैं।